मिनटोर और नवीद हमारे साथ मौजूद है। बैच 97 लेक्चर नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर्स कैनवा प्लस चैट जीपीटी का एक्सक्लूसिव लाइव लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में, सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। परसों का लेक्चर नंबर 2 ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैनवा प्लस चैट जीपीटी। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ से मैं स्टार्ट करूँगा इस सेशन को। उससे पहले एक बेसिक से अपना इंट्रो दे दूँ। मैं आपका इंशाल्लाह खैर से इस कमिंग 7 डेज 1 वीक की 7 डेज की ट्रेनिंग का मेंटोर रहूँगा। आपको कैनवा प्लस चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएशन के जितनी भी रोड मैप है, जितने भी हमारे जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज आपको पता होनी चाहिए टूल्स के हवाले से, क्रिएशन के हवाले से, वो सारी मैं डिलीवर करूँगा। प्लस इस तरह की जो एआई प्लस क्रिएशन की सर्विसेज मैं पिछले 8 साल से दे रहा हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप कम अरसे पे एक अच्छे एआई डेवलपर, एक एआई यूज़र, एक डिज़ाइनर बन सके। अच्छा, डिजाइन का मतलब ये नहीं कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, नो, यू आर कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर कुछ भी हो सकता है। वो आपका कॉपीराइटर हो सकता है, वो आपका सोशल मीडिया में उसको यूज कर सकता है, वो आपका अपने डेली के ऑफिस टास्क में उसको यूज कर सकता है, वो वीडियो एडिटिंग में उसको यूज कर सकता है, वो अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करने के लिए उसको यूज कर सकता है, वो एक जो है वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेब डेवलपर है, वहां पे उसको यूज कर सकता है। तो कंटेंट क्रिएटर ये वर्ड आपने माइंड में रखना है। अब मैं आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ जी। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आप सब यहाँ पे जिस चीज़ के लिए जमा हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, हर चीज़ एआई पे चली गई। चले जी, ज़बरदस्त। अब मेरा आप सबसे एक सवाल है, और चैट में आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे इस बात पे। क्या आपने ये लाइन सुनी है कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा? क्या आप सब ने ये लाइन सुनी है? मुझे चैट में यस या नो में आंसर करेंगे। यस, चलिए जी, जबरदस्त जबरदस्त, सबने पार्टिसिपेट करना है, बिल्कुल एक्टिव होके यस सर। अब मैं आपको कहूंगा ये लाइन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बकवास है। जिसने भी कहा है बिल्कुल फजूल बात कही है। एआई कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। कौन रिप्लेस करेगा? वो पर्सन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगा, वो ह्यूमन रिप्लेस करेगा उन ह्यूमंस को जो यूज नहीं करते। क्या मैं सही कह रहा हूँ स्टूडेंट्स? क्या मेरी ये बात सही है? यस सर, डेफिनेटली इस तरह का ये। तो इस माइंडसेट के साथ हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्रिएट कंटेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। चलिए जी, मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जो कोर्स आउटलाइन आपके लिए प्रिपेयर की है, जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और हमारे पास ऑलरेडी एक बैच चल रहा है जिसमें 950 स्टूडेंट्स को मैं वो चीज़ें सिखा रहा हूँ। आप जब LWE का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें दिख रही होंगी कि किस तरह के कंटेंट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे चलिए जी, अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ चलेंगे हम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट कोर्स आउटलाइन मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है। डे वाइज हमने इस ट्रेनिंग को डिवाइड किया गया है, जिसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने शायद कभी इन टूल्स का नाम भी नहीं सुना होगा, शायद कभी आपने इनको यूज ही नहीं किया होगा, या वो स्टूडेंट है जो इन टूल को यूज कर रहे हैं लेकिन अपने स्किल को एनहेंस करना चाह रहे हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पे सीखना चाह रहे हैं, या वो स्टूडेंट है जो इसको नॉर्मल वे में यूज कर करके थक गए और आपको इसके एक्स्ट्रा फीचर्स को एक्सप्लोर करना है। ये सारे पर्सपेक्टिव्स आप माइंड में रखते हुए आप सबको इस सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे लेके चलते हैं। देखिए जी, सबसे पहले इस कोर्स में जो टूल्स हम कवर करेंगे वो है कैनवा। कैनवा एक कंटेंट क्रिएशन का टूल है। आप इसको सिर्फ डिजाइनिंग का टूल नहीं कह सकते, आप इसको सिर्फ वीडियो एडिटिंग का टूल नहीं कह सकते। कैनवा में आपकी प्रॉपर वेबसाइट का कंटेंट भी होता है, आपके जो सोशल मीडिया के कंटेंट है वो भी यहाँ पे होता है। कंटेंट से मेरा मुराद ये वहाँ के एड्स, पोस्ट, पूरी ब्रांडिंग आपकी यहाँ पे होती है। प्लस कैनवा में अब तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट इमेज का AI के फीचर भी लॉन्च हो गया, जो पहले सिर्फ मिड जर्नी में था। मिड जर्नी एक AI प्लेटफॉर्म है, उसमें था जो कि पेड था, वो भी इसमें आ गया। प्लस आपका यहाँ पे कॉपी राइटिंग का भी ठीक ठाक काम हो जाता है। आप यहाँ पे जो है अपने एड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, सेल्स एड कॉपीज क्रिएट कर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ चीज़ें हम इसमें कमिंग डेज में सीख रहे होंगे। सबसे पहली चीज़, इस कोर्स में सर हम क्या सीखने शुरुआत कैसे करेंगे? तो जी, इस कोर्स में आप जो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैनवा से स्टार्ट करेंगे। कैनवा एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एंड पिछले
एक साल में जो इसमें अपडेट्स आई है, जो इसमें इंटीग्रेशन हुई है चैट जीपीटी के आने के बाद, 20 नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी आया था, उसके बाद जो इसमें चीज़ों की इंटीग्रेशन हुई, जो इसमें एडिशन हुई, वो तो माइंड ब्लोइंग है। तो हम स्टार्ट करेंगे जी अपने कैनवा से। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे डे वन में कि कैनवा क्या है, कैनवा यूज़ किस लिए होता है, इसकी अकाउंट क्रिएशन से लेकर हम इसमें जो डैशबोर्ड है, जो इसके मेन फीचर्स हैं, उनको हम कवर कर रहे होंगे, उनको एक्सप्लोर कर रहे होंगे। कैनवा के पास खुद की तकरीबन 5 बिलियन टेम्पलेट की लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे यहाँ पे। प्लस हम इनके टेम्पलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे, उनको कस्टमाइज कर रहे होंगे, उनको यूज़ कर रहे होंगे। टेम्पलेट्स क्या होते हैं जी? टेम्पलेट देखिए जी, टेम्पलेट वो आपके जो डिजाइन्स होते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो ये हमारा डे वन का कंटेंट था। अब डे टू में हम जब जा रहे होंगे, तो डे टू में देखिए, डे वन में पहले मैं आपकी फाउंडेशन क्लियर करूंगा। आप मोबाइल यूजर है, आप लैपटॉप यूजर है, आपने इस चीज़ को पहले यूज़ किया है नहीं किया है, हम इस चीज़ को कवर करते हुए आपकी बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। फिर हम डे टू में इंटर होंगे। डे टू में जब इंटर होंगे तो इसी कैनवा, जो कि एक कंटेंट क्रिएशन का टूल है, हम इसके जो है डिज़ाइन के एलिमेंट्स को समझेंगे कि इस टूल में हमारे पास जो हम किस तरह के डिज़ाइनिंग करते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसके पर्सपेक्टिव्स क्या होता है, हम उसको समझेंगे। हम यहाँ पे समझेंगे कि टेक्स्ट क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है, टाइपोग्राफी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, ये सर्कल के अंदर कैनवा लिखा हुआ है, ये भी एक तरह का टाइपोग्राफी है। ये जो चैट जीपीटी लोगों के साथ है, ये भी एक तरह का टाइपोग्राफी। देखिए, चैट यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट में लिखा हुआ है, जीपीटी यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, और ये इसका एक लुक दे रहा है। तो ये होता है टाइपोग्राफी। हम इस चीज़ को कवर कर रहे होंगे, इस चीज़ को देख रहे होंगे। फिर हम यहाँ पे डे टू में जी, हम जो है शेप्स, लाइन और आइकन्स को कवर कर रहे होंगे, उनको समझ रहे होंगे कि किस तरह से इन शेप्स, आइकन और लाइंस को अपने कमिंग डेज अपने कंटेंट, जो डिजाइन हम क्रिएट करेंगे, उनको यूज कर रहे होंगे। प्लस यहाँ पे हम वर्किंग विद इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन। क्या कैनवा में हम खुद की इमेजेस ऐड कर सकते हैं? कैनवा में किसी तरह की इलस्ट्रेशन हम ऐड कर सकते हैं? क्या ऑलरेडी कोई इलस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद है? इलस्ट्रेशन मीन्स, मैं आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन का भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ जी। इलस्ट्रेशन मीन्स हमारे पास एक तरह की कार्टूनिश इमेज होती है, एक तरह की वेक्टर इमेज होती है। देखिए जी, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपकी इलस्ट्रेशन होती है, ये देखिए। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन होती है। हम इनको भी कैनवा में देखेंगे कि इनको किस तरह से हम अपने कंटेंट में, अपने डिजाइन में हम यूज कर सकते हैं। प्लस हम डे टू में ये भी सीखेंगे। देखिए, डे टू में मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, मैं आपके टाइपोग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, मैं आपके जो कैनवा के अपने डिजाइन के एलिमेंट्स हैं, उनको, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। कैनवा के जो अपने शेप्स, लाइंस एंड आइकन्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाऊंगा। इसमें इमेजेस और इलस्ट्रेशंस किस तरह से यूज करेंगे, वो आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। प्लस डे टू में मैं आपको कलर किस तरह से अप्लाई करना है, और कौन कौन से कलर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं। इसके लिए हम कमिंग डेज में एक वेबसाइट यूज करेंगे कूलर्स के नाम से। ये बहुत जबरदस्त एक वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है किसी भी तरह के कलर कॉम्बिनेशन को चूज करने का, तो ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को हम समझेंगे, और इस वेबसाइट पे आपको कंप्लीटली कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि किस तरह से एक डिजाइन में हम कलर यूज करते हैं। अब आप किसी भी तरह के जो, अब यहाँ पे देखें, कैनवा है, यहाँ पे दो तरह के कलर यूज हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, नीचे थोड़ा सा डार्क ब्लू है, ऊपर एक हल्का सा ब्लू है। दो तरह के ब्लू, लेकिन अलग अलग तरह के कलर की शेड में, बीच में एक व्हाइट कलर यूज हुआ है। ये कलर कॉम्बिनेशन हम सीख रहे होंगे कमिंग डेज में जी। तो ये वो वेबसाइट है जो हम देख रहे होंगे, द सुपर फास्ट कलर पैलेट जनरेटर। यहाँ पे हम कलर पैलेट भी जनरेट कर रहे होंगे। तो डे वन, डे टू में हमारी जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमारा एक फाउंडेशन लेवल बन जाएगा कंटेंट क्रिएशन के हवाले से, तो फिर हम आ जाएंगे डे थ्री में। अब डे थ्री में जब आ जाएंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हमारी बेसिक्स क्लियर होगी, तो हम क्रिएशन पे आ जाएंगे। और जब हम डे थ्री में क्रिएशन पे आएंगे, तो यहाँ पे हम एजुकेशनल टेम्पलेट क्रिएट करेंगे कैनवा में। अब हम ये डायरेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें ऑलरेडी जो हमारे पास अवेलेबल है डिज़ाइंस, उनको हम ओवरव्यू करेंगे, उनको समझेंगे, देखेंगे। फिर हम यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं। देखिए जी, एजुकेशनल टेम्पलेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एडमिशन पोस्टर्स। किसी भी इदारे के लिए प्रेजेंटेशन के, कोई भी इदारा कोई अपनी चीज़ प्रेजेंट कर रहा है, डिलीवर करता है, वो कैसे कर रहा है, उस इदारे में जो इंफॉर्मेशन ली जाती है, बच्चों को जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वर्कशीट और हैंडआउट के थ्रू, उन चीज़ों को हम देखेंगे, उनका ओवरव्यू लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे एजुकेशनल पोस्टर्स बनाएंगे, इन्फोग्राफिक्स बनाएंगे। अब एजुकेशनल पोस्टर्स मतलब, मान लेते हैं आप एक सोशल मीडिया मार्केटर और आपको एक स्कूल की तरफ से उनका एड रन करने का, उनका पूरा सोशल मीडिया वर्क दिया गया, उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट दी गई है। तो किस तरह से आप उनके लिए एक एजुकेशनल पोस्टर बनाएंगे, उसमें उनके लिए
उनकी एडमिशन थीम्स डालेंगे, उनके ऐड कॉपीज आप लिख रहे होंगे, वो ऐड कॉपी जो आप लिख रहे होंगे वो हम चैट जीपीटी से लिखवा रहे होंगे, जब क्रिएशन कर रहे होंगे उसमें आपको कैनवा यूज कर रहे होंगे। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। फिर हम यहाँ पे डे 3 में जो एक लास्ट टॉपिक का कवर करेंगे वो एडिंग इंटरएक्टिविटी इन एनिमेशन। किसी भी डिजाइन एलिमेंट में इंटरेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब एक चीज इंटरेक्टिव होगी तो वो चीज आपकी और ज्यादा लीड्स जनरेट करेगी, लोगों को कैच करेगी, गैदर करेगी। और उसमें हम एनिमेशन भी ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा डे 3 का जो कंप्लीट कोर्स कंटेंट होगा जो हम कवर कर रहे होंगे। फिर इस तरह से डे 4 में, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, डे वाइज हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को कवर कर रहे होंगे। जिस तरह से डे 3 में हम एजुकेशनल टेम्पलेट्स को कवर कर रहे होंगे, तो सेम इस तरह से हम डे 4 में हेल्थ को कवर कर रहे होंगे, हेल्थ एंड केयर। अब हेल्थ केयर में हमारे पास क्या आते हैं? हेल्थ केयर में हमारे पास जी हॉस्पिटल्स आते हैं, हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के फिटनेस क्लब्स आते हैं। अब फिटनेस क्लब मतलब वो क्लब जहाँ पे फिजियोथेरेपी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन तरह के जो हेल्थ केयर एरियाज होते हैं वहाँ पे हम इसको कवर कर रहे होंगे। उनके टेम्पलेट्स जो कैनवा में ऑलरेडी अवेलेबल है उनको समझ रहे होंगे, उनको सीख रहे होंगे कि किस तरह से उनमें क्या टेक्स्ट यूज़ किया गया है, क्या उसकी टाइपोग्राफी है, कंटेंट किस तरह से यूज़ किया गया है, कैनवा में हम उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम खुद के मेडिकल ब्रोशर और जो फ्लायर्स है वो डिज़ाइन कर रहे होंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से, यहाँ पे डे 4 में। प्लस हम यहाँ पे क्रिएटिंग हेल्थ रिलेटेड सोशल मीडिया ग्राफिक। अब वही बात कि फॉर एग्जांपल एक हेल्थ केयर क्लिनिक है, उसका सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपको दिया गया है, तो किस तरह से आप उसके लिए सोशल मीडिया के ग्राफिक क्रिएट कर रहे होंगे वो हम यहाँ पे कवर करेंगे जी। ठीक है जी, आई होप। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्लियर हो रही है? क्योंकि मैंने डे वाइज इस ट्रेनिंग को डिवाइड किया गया और मैं आपको पूरी उस तरह से लेके चलना चाह रहा हूँ कि डे 1 से आपकी जो है लर्निंग स्टार्ट हो और आप चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? चलिए जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी वेल डन। डे 4, किसी भी हॉस्पिटल में क्या होते हैं, उनके कुछ न्यूज़ लेटर्स होते हैं। न्यूज़ लेटर्स क्या होती है? एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन मतलब उस हॉस्पिटल की क्या रैंक है, उसकी जो है सर्विस किस तरह की है, वो किस तरह से अपने जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट देते हैं, किस किस तरह की उसकी अचीवमेंट है, एंड ऑल दिस। इस तरह के कुछ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन के न्यूज़ लेटर्स होते हैं वो भी हम इसमें बनाना सीख रहे होंगे। एंड किसी भी जो हॉस्पिटल है उसकी एक रिपोर्ट होती है, मतलब साल में कितने उन्होंने पेशेंट्स को जो क्योर किया, उसका रेशो क्या है, उस हॉस्पिटल की रैंकिंग क्या है, इस तरह की चीज़ें कमिंग डेज में समझ रहे होंगे। तो ये बहुत एक डेप्थ में हम इसको समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजिंग हेल्थ केयर टेम्पलेट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल एक डेंटल क्लिनिक है, उसके लिए किस तरह से उसके हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसका ऐड, उसका जो बैनर हम बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे। एक फिजियोथेरेपिस्ट है उसका किस तरह से करेंगे। एक हमारे पास जो है वो नॉर्मल जनरल फिजिशियन है उसका किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास पर्पसेस होते हैं हेल्थ केयर के, उसके स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उनके ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे होंगे। डे 5 में आएंगे। अब डे 5 में हमारे पास आ जाता है एक और फील्ड, क्राफ्टिंग फिटनेस टेम्पलेट। क्राफ्टिंग फिटनेस टेम्पलेट मतलब आपके एरिया में जिम है या आपके वहाँ पे हेल्थ केयर क्लब है और वहाँ पे क्या है, उनको अपनी ब्रांडिंग करवानी है, तो वहाँ पे किस तरह से आप उनके लिए ब्रांडिंग कर सकते हैं वो हम इसमें सीख रहे होंगे। तो डे 5 में जो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे वो एक्सप्लोर करेंगे फिटनेस टेम्पलेट कैनवा में कि क्या कैनवा में जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल है उसमें किस तरह की चीज़ें अवेलेबल है, उससे इंस्पिरेशन लेंगे, क्या एलिमेंट्स है, क्या टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, क्या कंटेंट ऐड किया हुआ है। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन कर रहे होंगे क्या, वर्कआउट प्लान और स्केड्यूल। जो हमारे पास जिम होते हैं उनमें कुछ वर्कआउट प्लान्स होते हैं, टाइमिंग्स होती है, उनके स्केड्यूल्स होते हैं, वो हम यहाँ पे कैनवा पे क्रिएट कर रहे होंगे। फिर हम वही बात के क्रिएटिंग फिटनेस रिलेटेड सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया के पोस्ट किस तरह से क्रिएट होते हैं हेल्थ ये सॉरी अपने फिटनेस एंड केयर के हवाले से। फिर जो जिम होते हैं उनके डेफिनेटली कुछ ब्रांडिंग्स होती है, जैसे उनके पोस्टर्स होते हैं, उनके बैनर्स होते हैं। एक नया जिम खोला है तो उसकी डेफिनेटली ब्रांडिंग होती है, तो वो भी हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। हम यहाँ पे उसका कंटेंट क्रिएट करना सीख रहे होंगे, हम उसके डिजाइंस बनाना सीख रहे होंगे, यहाँ पे उसके बैनर्स बनाना सीख रहे होंगे। एंड देन डे 5 में यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कस्टमाइजिंग फिटनेस टेम्पलेट फॉर डिफरेंट फिटनेस निशेस। अब देखिए फिटनेस हमारे पास नंबर ऑफ चीज़ें आती है। फिटनेस में हमारे पास जो है वो कार्डियो आती है, हमारे पास नॉर्मल जिम आते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिटनेस है, हमारे पास स्पोर्ट्स क्लब आते हैं। स्पोर्ट्स क्लब कौन से?
यहाँ पे बैडमिंटन, टेनिस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो फिटनेस एरियाज होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। किसी एक स्पेसिफिक निश को पकड़ के आप उस पर जब काम करते हैं तो आप उस स्पेसिफिक निश के जो एक एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। डे 6, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ई कॉमर्स। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो बूम कर रही है वो है ई कॉमर्स। मतलब आप किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें, आप शॉपिफाई की मिसाल ले लें, आप अमेजोन की मिसाल ले लें, ये सारी चीज़ें इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब लोग इस पर अपना बिजनेस क्रिएट करें तो डेफिनेटली वो डिज़ाइन तो कर नहीं सकते होंगे, वो अपने लिए कंटेंट तो क्रिएट कर नहीं सकते होंगे। तो उनको किन की ज़रूरत है? उन्हें आप जैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस चीज़ को भी कवर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ई कॉमर्स टेम्पलेट इन कैनवा। कैनवा में जो ऑलरेडी इसके टेम्पलेट्स हैं उनको समझेंगे, उनके एलिमेंट को समझेंगे, उनकी हायरार्की समझेंगे, उनके सारे पर्सपेक्टिव समझेंगे। देन हम खुद के फिर डिजाइनिंग पे आएंगे। डिजाइनिंग हम किस तरह से करेंगे? हम यहाँ पे प्रोडक्ट के कैटलॉग डिजाइन करेंगे, ब्रोशर डिजाइन करेंगे। प्रोडक्ट कैटलॉग क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे देखते हैं जी, हम यहाँ पे सर्च करते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग। ये देखिए जी, ये आपके प्रोडक्ट कैटलॉग होते हैं। और इंशाल्लाह खैर से कमिंग डेज में कैनवा में हम ये खुद से डिजाइन कर रहे होंगे। देखिए ये आपके प्रोडक्ट कैटलॉग होते हैं इस तरह से। मीन्स आपकी एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उसके इमेजेस, या आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है और आप उन सारे प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक स्टोर है, वहाँ पे मेरे पास जूते हैं, तो मैं अपने सारे ब्रांड के जूते वहाँ पे शो कर रहा हूँ, उनके प्राइजेस शो कर रहा हूँ, उनकी स्पेसिफिकेशन शो कर रहा हूँ, उनके वेट शो कर रहा हूँ, उनकी लेदर क्वालिटी, किस मटेरियल से वो बने वो शो कर रहा हूँ। तो ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग। तो हम इस चीज़ को भी कवर कर रहे होंगे। फिर हम प्रमोशनल, अब डेफिनेटली हमारा स्टोर है तो स्टोर में कुछ प्रमोशंस भी हम रखेंगे कि 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। तो इस तरह के प्रमोशनल जो हम ग्राफिक्स भी बना रहे होंगे। प्लस हम यहाँ पे जो ब्रांडिंग भी क्रिएट करेंगे किसी भी पैकेज। अब मान लेते हैं आपका काम है, आप घर से जो है वो बहुत छोटी सी चीज़ की मिसाल लेते हैं, आपके घर में आप कोई होममेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आप घर में अचार बनाते हैं, आप घर से केक बनाते हैं। अब वो जो चीज़ आप बना रहे हैं वो चीज़ आप डेफिनेटली ई कॉमर्स के थ्रू आप उसे सेल कर रहे हैं, तो उसकी एक बॉक्स होगी, उसकी एक पैकेजिंग होगी। वो पैकेजिंग कैसे बनती है, वो लेबलिंग कैसे बनती है, वो भी हम देखेंगे इसमें। फिर किस तरह से यहाँ पे जो ऑलरेडी ई कॉमर्स के टेम्पलेट्स हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंग सेट करके अपने प्रोडक्ट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। डे 6 तक हमने डिजाइनिंग पे बहुत अच्छी ग्रिप ले ली है और इसमें हमने कैनवा के अपने जो इनबिल्ट एआई फीचर्स है वो भी यूज़ कर लिए। अब हम आते हैं 7 डे पे। अब आपने क्रिएशन कर ली, आपने कंटेंट क्रिएशन कर ली, आपने चीज़ें बना ली, आपने एड्स बना ली, आपने डिजाइनिंग सीख ली कैनवा में। अब डे 7 में हम चीजेंगे कोलेबोरेशन। कोलेबोरेशन क्या होता है? देखिए जी, मैंने एक चीज़ बना ली, अब मैं वो चीज़ अपने क्लाइंट के साथ कैसे शेयर करूंगा? कैनवा में एक बड़ा ज़बरदस्त सा फीचर है कि इसमें आप चीज़ों को लाइव शेयर कर सकते हैं। मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया, मैंने उसकी लिंक जनरेट की, टेम्पलेट लिंक। वो लिंक जब मैं अपने क्लाइंट को शेयर कर रहा हूँ तो लाइव जब मैं उस पर काम कर रहा हूँ वो देख रहा होगा कि मैं कहाँ कहाँ काम कर सकता हूँ। प्लस उसमें एक और फीचर होगा, जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा क्लाइंट उस पर अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से कमेंट कर रहा होगा कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने लाइव रिव्यू कर रहा होगा। फिर डे 7 में हम वही चीज़ को सीखेंगे कि डिज़ाइन को किस तरह से दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा एक डिज़ाइन है, मुझे 5-6 लोगों के साथ शेयर करना है, तो वो शेयरिंग हम सीखेंगे लाइव लिंक के साथ। फिर यहाँ पे 4 पॉइंट हमारा क्या है? मैनेजिंग डिज़ाइन प्रोजेक्ट एंड वर्क फ्लोज। आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, आपके पास 7-8 प्रोजेक्ट्स है, तो किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होंगे, एक पूरा वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे आप कैनवा पे, वो हम देखेंगे। तो जो डे 7 है ये हमारा मैनेजमेंटल टास्क है, माने किस तरह से आप कैनवा को एज अ मैनेजमेंट टूल यूज करेंगे अपने कंटेंट क्रिएशन के। हाँ, फिर डे 7 का हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक होगा वो वर्किंग विद कैनवा डिजाइन फोल्डर इन ऑर्गेनाइजेशन। आपने क्लाइंट के लिए काम किया, आपने उसका फोल्डर बनाया, आपने उस फोल्डर की एक्सेस उस क्लाइंट को दे दी। आपने दूसरे क्लाइंट के लिए काम किया, उसका फोल्डर बनाया, उसकी एक्सेस आपने उसको दे दी। कैनवा का अकाउंट आपका है लेकिन आपने उसमें स्टोरेज असाइन कर ली, तो वो क्या किया आपने? ऑर्गेनाइजेशनल फीचर को यूज करते हुए आपने फोल्डर्स बनाए। तो यहाँ तक आपने इसकी मैनेजमेंट भी सीख ली। फिर आपके कैनवा में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स लिया होगा,
तो क्या आप चाहते हैं कि मार्केटिंग के साथ साथ आप इस तरह की डिज़ाइनिंग की स्किल भी सीखें? तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को कवर कर रहे हैं डे 8 में। हम यहाँ पे इंगेजिंग सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। किसी भी पर्सपेक्टिव में हो चुकी है, मैंने आपको हर तरह की नीश रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन सिखा दी है, आपको ऐड सिखा दी कि आपने ऐड किस तरह से डिज़ाइन करना है, बैनर किस तरह से डिज़ाइन करना है, पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन करना है, जो उसकी ब्रांडिंग है किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो अब यहाँ पे बस आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। डिज़ाइनिंग आई कैची फोटो, कवर फोटोज एंड बैनर किसी भी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक्डइन पेज, ट्विटर पेज के लिए, जिसको आजकल एक्स कहते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांडिंग एलिमेंट इनटू सोशल मीडिया डिज़ाइन, ये हम सीखेंगे डे 8 में। एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग सोशल मीडिया फॉर बेटर मैनेजमेंट। आपको पता है फेसबुक एड्स की एक अपनी लाइब्रेरी है, और वहाँ पे उसकी कुछ डिटेल होती है किसी भी तरह के ऐड को जब आप वहाँ पे पेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम उस चीज़ को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने के बाद ही अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होंगे, ताकि वो हमें एक अच्छी इंगेजमेंट दे, हमें बेहतर रिस्पॉन्स मिले क्लाइंट की तरफ से। डे 8 तक हमने डिज़ाइनिंग की क्रिएशन की स्किल सीख ली। अब हम यहाँ पे आएंगे डे 9 पे, और डे 9 पे जब हम आते हैं तो हम एक पिच लेंगे। हम एक जो है एक बोलते हैं एक पिन पॉइंट लेंगे, किसका? चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी एक एआई का टूल है। चैट जीपीटी क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहले चैट जीपीटी को समझने से पहले हम एआई को समझते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Artificial intelligence is the capability of a computer system to mimic human cognitive functions such as learning, problem solving. AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कैपेबिलिटी, कंप्यूटर की एक सलाहियत है, किस चीज़ की? कि वो काम करता है जो ह्यूमन कर सकता है, और उसको बहुत अच्छे वे में परफॉर्म कर सकता है। माने काम जो इंसान कर सकता है, कंप्यूटर उसको करेगा और बहुत अच्छे वे में करेगा, 0% जो एरर के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ। फिर ये हमारा एआई होता है। अब चैट जीपीटी क्या है? इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी। रेवोल्यूशनाइजिंग कंटेंट प्लानिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंजप्शन ऑफ एआई। किसी भी तरह के कंटेंट को प्लान करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको रेवोल्यूशनाइज करना। माने पहले कंटेंट अगर मैन्युअली क्रिएट होते थे, अब उस कंटेंट को हम एआई के थ्रू कंटेंट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सॉरी जी, चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंग्वेज मॉडल है, जो कि ओपन एआई एक कंपनी है इसकी, उसने क्रिएट किया है। इट इज़ अ प्रोफिशिएंट इन नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। ये प्रोफिशिएंट है, इसकी सलाहियत है, ये इसमें एक्सपर्ट है, किसमें? अंडरस्टैंड करने में। आप जो इसको इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें जनरेट करके देता है। चैट जीपीटी आप में से कुछ लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पे कोई चीज़ पुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्स करता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट जनरेट करके देता है। इन हर एआई प्लेटफॉर्म ऐसा है। मेटा डॉट एआई इस तरह का है, परप्लेक्सिटी आपका इस तरह से, क्लाउड डॉट एआई इस तरह का है, चैट जीपीटी भी इस तरह का है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म आपके जो एआई के होते हैं, वो इसी तरह से वर्क करते हैं। चैट जीपीटी पॉइंट नंबर 3, चैट जीपीटी कैन इंगेज इन ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन विद यूजर। जिस तरह से आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे बात करूँ, आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हेलो, आपने हाय कहा, मैं आपसे कहूँगा यार एक इशू है, मुझे उसकी आपकी सजेशन चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ पूछो पूछो मुझसे। सेम इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास चैट जीपीटी भी यही करता है, कि हम कोई चीज़ उससे पूछते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हमें गाइड कर रहा होता है। चैट जीपीटी को थोड़ा सा और समझते हैं, ये है क्या? इट इज़ अ ट्रेंड ऑन वास्ट एंड डाइवर्स टेक्स्ट डेटा। चैट जीपीटी एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जिसको मिलियंस ऑफ मेमोरी जीबी में डेटा के अंदर पुट की गई, इसकी बहुत वास्ट मेमोरी जनरेट की गई है, जिसमें इसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होती है, किस किस तरह की? वो आपकी रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एजुकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, राइटिंग बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज क्या है, कैपेबल किस चीज़ का है? चैट जीपीटी कैपेबल है किसका? मेक इट इज़ अ वर्सेटाइल टूल फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। देखिए जी, कंटेंट क्रिएटर्स, चैट जीपीटी एक वर्सेटाइल टूल है, माने एक वो टूल है जिसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आपके पास हर फील्ड की नॉलेज है, हर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, आप कोई भी हो, आप कॉपी राइटर है, सोशल मीडिया मार्केटर है, डिजाइनर है, आप जो है एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट है, आप एक फ्रीलांसर है, ईच एंड एवरी वन, as most if not all content is just information being distributed in different means। अगर ऐसा नहीं भी है तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ चीज़ों की इंफॉर्मेशन एक अलग अलग वे में डिस्ट्रीब्यूट की गई है।
ठीक है जी। इसी के साथ हम कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं। चैट जीपीटी को हमने समझ लिया है क्या है, तो अब यहाँ पे हम डे 9 में एक चीज सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप में से बहुत से स्टूडेंट यूज कर रहे होंगे। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट इसको नहीं जानते तो LW में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी बहुत अच्छे लेवल पे कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे लेवल पे सीखना है तो आप उस कोर्स में भी खुद को ऐड कर सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे जी, डे 9 में हम सीखेंगे कि लर्न फंक्शन एंड फार्मूलाज विद चैट जीपीटी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे फार्मूलाज और फंक्शन से काम होता है। अब यहाँ पे क्या हम चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करेंगे अपने काम को करने के लिए। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 30% आता है, 20% आता है ना, चैट जीपीटी को यूज करने के बाद, उसमें इंटीग्रेट करने के बाद आपकी वर्किंग क्राइटेरिया 50 to 60% हो जाता है, मीन्स डबल हो जाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास डेटा एनालिसिस, पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, ये बहुत मेन टॉपिक होते हैं किसी भी तरह के डेटा पे, इस पे जब आप वर्किंग करते हैं चैट जीपीटी के थ्रू आप वो भी सीख सकते हैं। हमारा D9 इसी पे डिपेंडेंट है। फिर D9 में हम सीखेंगे चैट जीपीटी फॉर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन इसका पूरा एक प्रोसीजर है जिससे हम डेटा को वैलिडेट करते हैं, अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहे होते हैं, उससे उस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं। तो चैट जीपीटी को वहां पे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा D9 में आस्किंग मोर फ्रॉम चैट जीपीटी फॉर एक्सेल हेल्प। आपको एक्सेल में किसी भी तरह की चीज समझ में नहीं आ रही तो आप एक्सेल को किस तरह से आप सीख सकते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प पे। मतलब चैट जीपीटी से आप हेल्प लोगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, एंड देन उस तरह से आप एक्सेल को यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। देन इसी तरह हमारा डे 10 आ जाता है। स्टूडेंट्स, चीज़ें जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा डे फर्स्ट है। ये हम इसको शॉर्ट रख रहे हैं। आपको जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ तक चीज़ें सब क्लियर हो रही है? चैट में मुझे बताएंगे जी। क्योंकि लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 हमारा कंप्लीट प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड होने वाला है। तो आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। चलें जी। आपको यहाँ तक जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्लियर हो रही है? कमिंग डेज में इंशाल्लाह कैसे आपको और भी अच्छे से क्लियर होंगी। क्योंकि हम AI को सीख रहे हैं, हम कंटेंट क्रिएशन को सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, लेकिन यकीन जानिए कमिंग डेज में आप खुद देख रहे होंगे कि चीज़ों को कितने इजी मैनर में हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। चलिए जी, जबरदस्त। डे 10 चैट जीपीटी को बहुत अच्छे से समझेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, ओवरव्यू लेंगे, इसकी कैपेबिलिटी समझेंगे। चैट जीपीटी में कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो वो लिखने के प्रोसेस को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब कोई टेक्स्ट आप वहाँ पे ऐड करते हैं, कोई चीज़ आप लिखते हैं। प्रॉम्प्ट होता क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जी। इस तरह के टेक्स्ट को जब हम लिखते हैं चैट जीपीटी में तो ये हमारा प्रॉम्प्ट कहलाता है। देखिए जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज राइट 10 बेस्ट वे टू वेट लॉस। ये देखिए, ये एक प्रॉम्प्ट है। ये मैंने चैट जीपीटी को बताया, जिसके बाद नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें ऐड है। मैंने उसको एक बात की, मैंने कहा देखो मुझे 10 ऐसे तरीके बताओ कि आप अपना वेट लॉस करो, तो चैट जीपीटी आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के लिए गाइड करोगे। या हम यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ और, मैं बोलूंगा प्लीज राइट 10 बेस्ट एड कॉपी। एड कॉपी मतलब कोई भी चीज़ हम सोशल मीडिया पे ऐड देख रहे होते हैं, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है ना, उसे ऐड कॉपी कहते हैं। ऐड कॉपी फॉर स्कूल एडमिशन। तो किसी भी स्कूल की अगर एडमिशन ओपन है तो वहां पे उसके लिए आपको ऐड कॉपी लिख के देगा। ऐड कॉपी क्या होती है? टेक्स्ट होती है, दैट एडमिशन ओपन, दिस काइंड ऑफ डिस्काउंट, अर्ली फी वेवर, इस तरह की चीजें। तो ये होता है आपका प्रॉम्प्ट। इस तरह के जो टेक्स्ट होते हैं इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। इस तरह की पूरी प्रॉपर प्रॉम्प्ट हम सीखेंगे, इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। चैट जीपीटी में कोई भी प्रॉम्प्ट लिखने से पहले आपको उसका पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए कि जो आप चीज लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट आप उसको दे रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट आप उसको दे रहे हैं, वो क्या रियल में वर्क करेगा वहां पे। फिर हम यहाँ पे लेके आएंगे अपने कैनवा को, जिसको हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है डे 10 में। देखिए जी, डे 10 में हम सीख रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन टू कैनवा एंड इट्स रोल इन कंटेंट क्रिएशन बाय यूजिंग चैट जीपीटी। फिर इंटीग्रेटेड चैट जीपीटी विद कैनवा विद चैट जीपीटी फॉर कंटेंट क्रिएशन। चैट जीपीटी को और कैनवा को हम इंटीग्रेट करेंगे आपस में। ये डे 10 में हम सीखेंगे। डे 11 में हम
चैट जीपीटी इन कंटेंट क्रिएशन इन कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होती है जी? सेल्स कॉपी। अब कोई भी चीज़ जब आप बेच रहे होते हैं ना, वहाँ पे जो आपकी चीज़ आप लिख रहे होते हैं एड कॉपी, वो ज़्यादातर आपके कॉपी राइटिंग के जो है फील्ड में आ रही होती है, इस निश में आ रही होती है। तो इस तरह के आइडियाज हम जनरेट करेंगे। देखिए जी, जनरेट कंटेंट आइडियाज एंड आउटलाइन विद चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। और उसके अलावा हम अंडरस्टैंड करेंगे रोल ऑफ चैट जीपीटी इन ब्रेनस्टॉर्मिंग कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट को प्लान किस तरह से करना है, आइडिया किस तरह से जनरेट करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करनी है, वो हम चैट जीपीटी के थ्रू, मतलब इंसानों के दिमाग में आइडिया शायद खत्म हो जाए, लेकिन एक एआई मॉडल है, एक एआई प्लेटफॉर्म के पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। मीन्स आपके आइडियाज़ खत्म भी हो जाएंगे तो आप इनके आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्किंग के लिए। फिर एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी फॉर ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल एंड अदर राइटिंग कंटेंट। किसी भी तरह का आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना है, आपको आर्टिकल लिखना है, आपको रिटन कंटेंट चाहिए, आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रुके, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ चैट जीपीटी के कंटेंट को यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, डन नहीं। हम चैट जीपीटी से जो कंटेंट लेंगे उसको पहले हम ह्यूमनाइज करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे ह्यूमनाइज कंटेंट पे, ताकि अगर कहीं आप उसको यूज़ करें तो आपकी डी रैंकिंग ना हो, जैसे आमतौर पे होता है गूगल में हम कोई चीज़ लिखते हैं एआई प्लेटफॉर्म से जनरेटेड, तो उसमें वो डी रैंक करता है। इस चीज़ को भी हम खास ख्याल रखेंगे। फिर यूटिलाइजिंग चैट जीपीटी फॉर कॉपी राइटिंग एंड हेड कॉपी जनरेशन, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टिप्स फॉर रिफाइनिंग एंड एडिटिंग एआई कॉपी जनरेटेड कॉपी, वही वाली बात कि हम किस तरह से एआई जनरेटेड कंटेंट को रिफाइन करें, बाद में उसे ह्यूमनाइज करें। फिर डे 12 की तरफ आएंगे। डे 12 में हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे सोशल मीडिया कंटेंट के लिए। देखिए जी, इनकॉर्पोरेटिंग चैट जीपीटी आउटपुट इनटू कैनवा डिजाइंस। चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट किया, कैनवा के डिजाइन में ऐड किया, हमारा कंटेंट रेडी है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको इंशाल्लाह घर से डे 3 में मिलेगी, जब हम 100 रील्स क्रिएट कर रहे होंगे। हमने रील्स का टेक्स्ट और कंटेंट लिया होगा चैट जीपीटी से, और कैनवा में हमने रील्स क्रिएट की होंगी, जो कि हमारी एनिमेटेड रील्स होंगी, जो कि वीडियो फॉर्मेट में होगी। हम 100 रील्स क्रिएट करेंगे विद इन 10 मिनट। तो ये होगी हमारी क्रिएटिंग सोशल मीडिया कंटेंट विद चैट जीपीटी। लेवरेजिंग चैट जीपीटी फॉर जनरेटिंग सोशल मीडिया कैप्शन एंड पोस्ट। आपके सोशल मीडिया के पोस्ट के लिए आपको कैप्शन चाहिए होते हैं, आपको टैग्स चाहिए होते हैं, वो हम यहाँ पे क्रिएट करवा रहे होंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस एंगेजमेंट एंड ब्रांड वॉइस इन सोशल मीडिया कंटेंट। कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट के लिए आपकी जो ऑडियंस है उसको टारगेट करना है, ताकि आपकी एंगेजमेंट अच्छी हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इंटीग्रेटेड कैनवा डिज़ाइन विद चैट जीपीटी जनरेटेड टेक्स्ट फॉर सोशल मीडिया ग्राफिक। वही वाली बात, चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करवाएंगे एंड कैनवा पे उसको डिज़ाइन करेंगे। फिर चैट जीपीटी का एक बहुत बड़ा रोल है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में। अब ये देखिए क्या, अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट। अब देखिए, जैसे जैसे हम डे वाइज आगे बढ़ते जाएंगे ना, चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी और ज़्यादा एडवांस होती जाएंगी। तो डे 13 में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी टू ऑप्टिमाइज योर यूट्यूब कंटेंट। आपकी यूट्यूब के कंटेंट को आप किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अब वो किस तरह का कंटेंट होगा यहाँ पे देखें। चैट जीपीटी को हम यूज़ करेंगे कीवर्ड रिसर्च के लिए, टाइटल रिसर्च के लिए, डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाने के लिए, आपका जो थंबनेल बनेगा उस थंबनेल में किस तरह का टेक्स्ट होना चाहिए वो जनरेट करवाने के लिए, किस तरह के टिप्स आपको पता होने चाहिए अगर आपने अपने यूट्यूब वीडियो की एंगेजमेंट को और विजिबिलिटी को बढ़ानी है। बूस्ट योर यूट्यूब प्रेजेंस एंड रीच वाइडर ऑडियंस विथ एआई पावर्ड कम्युनिटी पोस्ट। जो चैट जीपीटी का एआई पावर्ड कम्युनिटी पोस्ट है, उसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन को वाइडर करने के लिए, अपनी ऑडियंस को ज्यादा ज्यादा रीच करने के लिए। फिर यहाँ पे हम एक और पार्ट रखेंगे यहाँ पे जी, कि किस तरह से एआई को यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए। यहाँ पे हम चैट जीपीटी को भी यूज करेंगे, प्लस हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सीखेंगे। किस किस से जी? चैट जीपीटी से, कैनवा से, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365 एक क्लाउड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसमें कैनवा में चैट जीपीटी। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू यूज एआई फॉर क्राफ्टिंग विजुअली अपीलिंग एंड परसुएसिव प्रेजेंटेशन। एआई को किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी एक जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। आपके माइंड में कुछ चीजें हैं, वो आप यूज करेंगे। आपने चैट जीपीटी से, मेटा डॉट एआई, इस तरह के एआई प्लेटफॉर्म से अपनी चीजें जनरेट की है, आपने फिर उनको ऐड किया, तो आपका डेटा, आपका कंटेंट, इसका कंटेंट मिक्स करके जो आप एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, वो एक नेक्स्ट लेवल की होगी। तो वो भी हम देख रहे होंगे। फिर किस तरह से प्रैक्टिकल टूल्स को हम यूज करेंगे, किस लिए? डिजाइनिंग प्रोसेस के लिए, कि किस तरह से अपने डिजाइनिंग प्रोसेस को सिंपल करें और डिजाइन प्रोसेस को बेहतर करें प्रेजेंटेशंस के लिए।
एंड डे 15 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ गौर से देखिए कि डे 15 में हमारी पूरी एक वर्कशॉप होगी। अब उस वर्कशॉप में हम चीज़ों को किस तरह से सीखेंगे, यहाँ पे हम चीज़ें बनाना नहीं सीखेंगे। यहाँ पे आपने कैनवा पे अब तक जितनी भी डिज़ाइंस क्रिएट करना सीखे थे ना, उन सब के टेम्पलेट आप क्रिएट करेंगे, यानी उन टेम्पलेट को आप कैनवा पे उसके कैनवा क्रिएटर प्रोग्राम में ऐड करवाएंगे। अब कैनवा क्रिएटर प्रोग्राम क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, गौर से देखिए जी स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका डे 15 में वर्कशॉप होगी और इससे अब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। आप इन सब चीज़ों को एज सर्विस यूज कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन खुद कैनवा आपको किस तरह से पे करेगा वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो कैनवा क्रिएटर प्रोग्राम, यहाँ पे हमने सर्च किया, ये देखिए जी कैनवा क्रिएटर्स, इस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट फॉर मार्केट प्लेस लाइक नो अदर, बिकम अ कैनवा क्रिएटर टू अर्न अ पैसिव इनकम डूइंग व्हाट यू लव। माने आप कैनवा में चीजें क्रिएट करेंगे और आपकी एक पैसिव इनकम माने आपने एक चीज, एक चीज बना के यहाँ पे रख दी, अब जो जो वो चीज यूज करेगा आपको उसका एक परसेंटेज मिलता रहेगा, तो ये होती है पैसिव इनकम। बिकम अ क्रिएटर पे क्लिक करेंगे, इसमें हमारी पूरी वर्कशॉप होगी। मैं इसको अपने गूगल के अकाउंट के साथ लॉगिन कर देता हूँ। चलें जी, यहाँ पे ये मेरा ओपन हो रहा है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बिकम क्रिएटिव अर्न विद कैनवा, कैनवा खुद कह रहा है, देखिए जी आप हमारे क्रिएटिव बने, आप हमसे अर्निंग करें, देखिए जी बी क्रिएटिव अर्न विद कैनवा। वेलकम टू कैनवा क्रिएटर्स, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट विल यू बी क्रिएटिंग। आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे और हमें देंगे, क्या वो कोई टेम्पलेट्स होंगे, फ्री टेम्पलेट या प्रो टेम्पलेट। अगर आप प्रो टेम्पलेट क्रिएट करेंगे तो जो जो वो टेम्पलेट यूज करेगा प्रो यूजर, वो डेफिनेटली एक सब्सक्रिप्शन पे करके वहां पे आया होगा, तो उसकी सब्सक्रिप्शन से एक अमाउंट आपके अकाउंट में आ रही होगी। या आप यहाँ पे इलेस्ट्रेशंस, आइकन, वीडियो, फोटोज ऐड करना चाह रहे हैं, आपने तस्वीर खींच के यहाँ पे ऐड कर दी, स्टॉक इमेजेस, आपने कोई वीडियो ऐड कर दी, आपने कोई आइकन बना के डाल दिया। या आप एक टीचर है, आपने यहाँ पे वर्कशीट्स, हैंड आउट, प्रेजेंटेशन, इस तरह की चीज़ें, या आपने ट्रेनिंग वीडियोज यहाँ पे ऐड कर दी। तो किसी भी तरह की आप निश को अगर पकड़ते हैं, आप उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो कैनवा की क्रिएटिव प्रोग्राम में आप ऐड उसको करके आप यहाँ से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपका डिज़ाइन इस लेवल का है तो डेफिनेटली कैनवा की तरफ से आपको क्रिएटर प्रोग्राम में ऐड किया जाएगा और आपके एक अकाउंट की डिटेल आपसे ली जाएगी और उस अकाउंट में आपको परसेंटेज वाइज आपकी अमाउंट पहुंचती जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट जो कोर्स है वो हम जो सीखने जा रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपसे कंप्लीट कोर्स ऑफलाइन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब हम आते हैं अपने Q&A सेशन की तरफ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। कमिंग डेज में जब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जी स्टूडेंट्स।